हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण, नाभिलंब सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां पे परवलय का समीकरण दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 12x। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मानक परवलय लेते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 4ax, ये परवलय जैसे हमने ले लिया। अब जिस तरफ अपने पास घात कम होती है परवलय उस अक्ष की तरफ झुकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं पहले तो कार्तीय तल में ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। यहाँ पे घात कम एक्स अक्ष की तरफ है तो एक्स अक्ष की तरफ झुकेगा। अब देखो ऋणात्मक एक्स अक्ष पहले दे रखा है तो ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ अपने पास परवलय झुकने वाला है। तो देखिए मूल बिंदु से गुजरता हुआ परवलय जाएगा और ये अपना शीर्ष कहलाएगा। अब देखो इधर अपने पास परवलय के अंदर नाभि होती है तो दूसरी तरफ अपने पास नियता होती है। ठीक है, और जितनी दूर शीर्ष से नाभि होती है उतनी दूर शीर्ष से नियता होती है। तो सबसे पहले तो हम नाभि की मैं बात करूं तो नाभि के निर्देशांक यहाँ पे होते हैं, एक्स अक्ष पे है तो माइनस का 1,0 ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ है और ये धनात्मक एक्स अक्ष पे है। तो और एक्स निर्देशांक इसमें समान है तो एक्स बराबर a, ये नियता का समीकरण आ जाएगा। अक्ष जो है अपने पास 0,0 हो जाएगी। अब नाभिलंब की मैं बात करूं तो नाभिलंब इधर जो है नाभीय जीवा की तरह होता है और अक्ष पर हमेशा लंबवत होता है। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं नाभिलंब की लंबाई परवलय के अंदर होती है 4a के बराबर। नाभिलंब की लंबाई ये बराबर हो जाएगी 4a के बराबर। फिर आता है परवलय का अक्ष, तो अक्ष का समीकरण अपने पास बन जाएगा। अक्ष का समीकरण, परवलय का अक्ष मतलब जिस अक्ष पर परवलय सममित होता है तो एक्स अक्ष पे है और एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर में 0। अब देखो सममित है तो और पर नाभिलंब की लंबाई 4a है तो 2a ऊपर चली जाएगी, 2a नीचे चली जाएगी और x निर्देशांक इसमें देखो माइनस a ही रहेगा तो इसका भी x निर्देशांक माइनस a रहेगा और इसका भी x निर्देशांक माइनस a रहेगा। मतलब इन दोनों नाभिलंब के सिरे ये है ना। अब देखो 2a ऊपर गया है और 0 से लेके 2a गया है तो ऊपर 2a आ जाएगा और नीचे माइनस का 2a आ जाएगा। इस तरह ये नाभिलंब के सिरे आ गए। और अब देखो बाकी क्या रह गया, शीर्ष आ गया, नाभि आ गया, नियता आ गई, नाभिलंब आ गया, नाभिलंब का समीकरण आ गया। नाभिलंब का समीकरण अभी तक नहीं आया तो नाभिलंब का समीकरण भी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से ये नाभिलंब जो है अपने पास इस पे एक्स निर्देशांक हमेशा समान रहता है, भले ही वाई निर्देशांक बदले। तो नियता की तरह ही इसका समीकरण होने वाला है। इसका माइनस ए से गुजर रहा है तो एक्स बराबर में माइनस ए इसका नाभिलंब का समीकरण हो जाएगा। इसी जानकारी के अनुसार हम परवलय में जो समीकरण दे रखा है उसका भी निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 12x, माइनस का 12x, इसकी तुलना कर देते हैं वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 4ax से। तो यहाँ से 4a का मान मिल जाएगा 12 के बराबर, मतलब a का मान मिल जाएगा 3 के बराबर। परवलय बनाते हैं, यहाँ पे देखो ये वाई एक्स हो गया, ये अपने पास एक्स अक्ष हो गया। अब जो परवलय है ये ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ झुकने वाला है, मतलब मूल बिंदु से गुजरता हुआ परवलय जाएगा और ऋणात्मक वाई एक्स अक्ष की तरफ ये झुकेगा। बीच में अपने पास इधर नाभि होती है तो दूसरी तरफ नियता होती है तो ये अपने पास हो गई नियता। अब देखो सबसे पहले मैं नाभि की बात करूं तो नाभि जैसा कि हमने पहले भी निकाला था, नाभि के निर्देशांक इसके लिए हमने निकाले थे -a,0 और a का मान हमने जैसा कि पहले ही निकाल लिया है 3 के बराबर, तो माइनस का 3,0 हो गया। अब चलते हैं आगे, नियता का समीकरण मैं निकालता हूं। तो नियता के लिए जैसा कि ये x बराबर में a है तो x बराबर a हो जाएगा। ये माइनस को a,0 है तो -3,0 हो गया और यहाँ पे x बराबर में 3 हो गया। तो x बराबर 3 ये नियता का समीकरण आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और शीर्ष की मैं बात करता हूं तो शीर्ष हमेशा ही इसका मूल बिंदु होने वाला है, ये वाला शीर्ष है अपने पास, तो मूल बिंदु इसका शीर्ष हो जाएगा। उसके बाद नाभिलंब की मैं बात करूं तो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई अपने पास आ जाएगी 4a के बराबर, तो 4a ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़े तो 4a, यहाँ पे एक 4a का मान 12 है तो 12 के बराबर आ जाएगा। फिर नाभिलंब का समीकरण की मैं बात करूं तो नाभिलंब का समीकरण ये जैसा कि नियता में होता है, नियता में प्लस आया था इसमें माइनस आ जाएगा। तो x बराबर में माइनस का 3, मतलब कि x प्लस 3 बराबर में 0, ये आ गया नाभिलंब का समीकरण। फिर अक्ष का समीकरण आ जाएगा अपने पास। अक्ष का समीकरण जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इसका अक्ष जो है अपने पास x अक्ष है तो y बराबर में 0 इसका समीकरण हो जाएगा। उसके बाद नाभिलंब के सिरों की मैं बात करता हूं तो नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब के सिरे किसके बराबर लिए थे हमने, देखो पहले ही मैंने बताया था यहाँ पे -a,2a और -a,-2a, तो -a,2a
और -a कोमा माइनस का 2a। अब देखो यहाँ पे माइनस a का मान 3 के बराबर है, तो ये -3 कोमा एक तो हो जाएगा -3 कोमा -6, एक हो जाएगा -3 कोमा 6। ये दो अपने पास नाभिलंब के सिरे आ जाएंगे और इस तरह से हमने सारी की सारी जानकारियां निकाल दी है। यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।